जम्मू कश्मीर की दो बड़ी खबरें और ये दोनों खबरें जानना आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। एक खबर तो ये कि आपके व्हाट्सएप पे एक मैसेज आएगा और वो मैसेज होगा आरटीओ के चालान का। हालांकि वो कोई चालान नहीं होगा, आपको एक पीडीएफ फाइल आएगी। उस फाइल पे जब आप क्लिक करोगे तो वो पहले डाउनलोड होगी पीडीएफ की शक्ल में। उसके बाद जैसे ही आप उसे ओपन करोगे तुरंत आपका फ़ोन जो है वो हैक हो जाएगा और आपके मोबाइल फ़ोन का सारा डाटा जो है वो स्कैमर के पास चला जाएगा। जब ये डाटा स्कैमर के पास जाएगा, स्कैमर के हाथ में आपके मोबाइल फ़ोन का सारा कंट्रोल आ जाएगा। उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन की गैलरी, पासवर्ड्स, उसके साथ साथ ओटीपी वगैरह, इन सब चीज़ों पे जो है वो स्कैमर, जो चाइनीज़ एक्सपर्ट स्कैमर होगा, वो कंट्रोल कर लेगा। ये चालान गलती से भी ना देखे। अचानक आपको एक नंबर से मैसेज आएगा 98199 9812, कुछ भी हो सकता है वो नंबर पर आएगा व्हाट्सएप पे। उसमें लिखा होगा आरटीओ चालान। सिर्फ इतना सा है, एक पीडीएफ फाइल होगी। आप उस पर क्लिक करोगे, पहले वो डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद सीधा ही आप उस पर क्लिक करोगे। कई बार क्या होता है कि वो दिखाता है इंस्टॉल। कई सारे लोग जो हमारी तरह के, जिनको ज़्यादा समझ नहीं है, वो इंस्टॉल कर देते हैं उस एप्लीकेशन को। कई बार ऐसा होता है कि आप डालते ही जो है वो एकदम से आपके मोबाइल फ़ोन को कैच कर लेता है। अच्छा, ये आरटीओ का चालान नहीं होता है। ये क्या होता है कि ये कुछ चाइनीज़ जो साइबर के एक्सपर्ट्स होते हैं, ये वायरस होता है और इसी के अंदर जो है वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के ज़रिए आपके मोबाइल फ़ोन के लिए तैयार किया हुआ एक ऐसा मवाद होता है जो आपके मोबाइल फ़ोन में जब चला जाता है तो मोबाइल फ़ोन का सारा जो डाटा है, चाहे गैलरी है, चाहे आपका कैलकुलेटर है, चाहे आपके मोबाइल फ़ोन की डिक्शनरी है, फ़ोन डिक्शनरी है, कॉल डिक्शनरी है, ये सारी चीज़ें सामने वाले के हाथ में आ जाती हैं और वो धीरे धीरे आपके मोबाइल फ़ोन पर पूरा कंट्रोल कर लेता है। बाद में ब्लैकमेल करके आपको लूटना शुरू कर देता है। एक बात तो ये क्लियर होगी। दूसरी ये कि 10 फ़ैब तक, 1 फ़ैब से लेकर 10 फ़ैब तक कोई भी मौसम में तब्दीली नहीं आने वाली है। मौसम ठीक रहेगा, खुशगवार रहेगा। कब से कब तक? 1 तारीख से लेकर, आज से लेकर 10 तारीख तक मौसम ठीक रहेगा। हाँ, ये सच है कि पहाड़ी इलाकों में, अपर रीच, हाई आल्टीट्यूड पे जो है वो हल्की फुल्की बर्फबारी ज़रूर देखने को मिलेगी, लेकिन मैदानी इलाकों में मौसम ठीक रहेगा, खुशगवार रहेगा। 2 चीज़ें। तीसरी बड़ी अपडेट यह है कि जनाब कल से जम्मू कश्मीर की असेंबली शुरू हो चुकी है। असेंबली की पल पल की खबर आमिर सुहेल आपको देगा, लेकिन इस बारी सवाल आपके होंगे, माइक मेरा होगा और जवाब कैबिनेट के मिनिस्टर्स के होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। मैं 5 मुद्दों पर लड़ूंगा असेंबली में। पहला, डेली वेजर्स को लेकर मैंने एमएलएस को बहुत परेशान करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट रहेगा एनवाईसी, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात और रैबरे ज़राअत और एमटीएस के मुलाजमीन। इनके लिए मैं सभी एमएलएस को बहुत परेशान करूंगा जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में और मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। तीसरा, 200 यूनिट। 200 यूनिट पे जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के जितने भी करीबी एमएलएस हैं उनके पास मैंने जाना है असेंबली में। चौथा रहेगा, जो इम्पोर्टेंट है, वो आप लोगों के लिए फ्री राशन और उसके साथ साथ जो है वो एजुकेशन अप टू हायर लेवल तक, उस पर जो है वो मैं असेंबली में सवाल ज़रूर उठाते रहूँगा इन एमएलए से। ये मेरा मुद्दा है। ये मेरा एक अपना मैनिफेस्टो तैयार किया हुआ है जिस पे मैं खुद इस बारी फाइट करूँगा और पल पल की अपडेट आप तक पहुँचाऊँगा। अपोजिशन से भी सवाल करूँगा, हुकूमत से भी सवाल करूँगा और हुकूमत के अंदर बैठे हुए एमएलए से भी सवाल करूँगा, इवन कैबिनेट के मिनिस्टर से भी सवाल करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई सवाल पूछूं तो मुझे इनबॉक्स ज़रूर कर दें, क्योंकि असेंबली का सेशन शुरू होने वाला है और आपकी दुआ से आमिर सुहेल आपके मुद्दों पर लड़ने के लिए तैयार है। अब आएगा मज़ा, अब होगा हिसाब 1.5 साल का पूरा। सवाल आपके होंगे, माइक मेरा होगा, जवाब मिनिस्टर्स के होंगे। तो ये कम्युनिकेशन है, क्योंकि मैं एज ए जर्नलिस्ट, मेरा यही काम है कि पब्लिक को जो है वो कैबिनेट के साथ जोड़ना और कैबिनेट को आवाम के साथ। ये जो बीच में एक ब्रिज का काम होता है, वो ब्रिज का काम मैं करूँगा आप लोगों के लिए। बहरहाल इस अपडेट को शेयर भी कर दें, अपनी राय भी दें। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान मुल्क की अलग अलग रियासतों में जिस तरीके से कश्मीरी नौजवानों के हरासमेंट के मामलात पेश आ रहे हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों के अंदर तकलीफ़ और एक डर का माहौल और एक सबब बन चुका है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसके ख़िलाफ़ हैं हम। यहाँ की मिट्टी में जो है वो खून सबका शामिल है। ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है कि तुम राज करोगे, ये सबका है। और दीपक, मैं भाई दीपक तुम्हें सलाम पेश करना चाहता हूँ। दीपक अत्री, तुम हिंदुस्तान के जिस कोने में भी हो भाई, तुम एक जिंदा दिल इंसान हो। दीपक,
अत्री ये वही हिंदू भाई है जिसने मुसलमान भाई की उत्तराखंड में मदद की उसकी दुकान के टाइम में। और दीपक भाई एक सनातनी है और एक सच्चा सनातनी है और ऐसा इंसान है कि जो हिंदू और मुसलमान के बीच में इत्तेफाक पैदा कर रहा है, जो दोनों को आपस में मिलाने का काम कर रहा है, जो भाईचारे को बढ़ाने का काम कर रहा है। अरे दीपक भाई, आप जैसे लोग अगर होंगे ना तो यकीन मानो कि कभी हिंदू और मुसलमान के बीच में लड़ाई नहीं होगी। कौन कहता है यार हिंदू बुरा है, कौन कहता है मुसलमान बुरा है? बुरे तो हम हैं यार, बुरी तो हमारी सोच है, बुरी तो हमारी ज़ुबान है यार। हिंदू हो या मुसलमान हो यार, मोहब्बत तो जिंदा दिल है। कितने हिंदू भाई हैं जो मुसलमानों की मदद कर रहे हैं हिंदुस्तान की रियासतों में। अब 100 में से एक गलत होता ही होता है। हम मुसलमानों में भी 100 में से एक कोई गंदा मुसलमान होता है, हिंदू में भी कोई एक होता है। तो किसी एक की वजह से हमें अपने रिश्तों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, हमें अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहिए। लेकिन दीपक अत्री के लिए एक स्पेशल एपिसोड लेकर आएगा आमिर सुहेल। उसकी हिम्मत, उसके जज्बे और उसके भाईचारे को मेरा सलाम है। तो ये चीज़ अच्छी है, इसीलिए हम इसे इतना प्रमोट कर रहे हैं। फिलहाल आप लोग दीजिएगा इजाज़त। आमिर सुहेल के साथ देखते रहे खास रिपोर्ट, देश और दुनिया की बाकी खबरें।